नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में टॉप 50 जीके के क्वेश्चन करेंगे जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सभी दोस्तों को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में से सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी है? ऑप्शन बी, लाल रंग की। अगला क्वेश्चन आपका है, मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है? ऑप्शन ए, लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन बनता है, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके संदर्भ में संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? ऑप्शन बी, सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल की आकृति कैसी है? तो सौरमंडल की जो आकृति है आपको बता देता हूँ, ऑप्शन डी, अंडाकार है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो ऑप्शन सी, पारा जो होता है वो क्या है, तरल अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस किस गैस का मिश्रण नहीं है? तो ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग रहने वाले स्वावलंबी गांव के कवच को इस्पात की रेल ने भेद दिया है और उसकी प्राण शक्ति को क्षीण कर दिया। उपरोक्त कथन किस लेखक का है? ऑप्शन बी, D.H. बुकानन। अगला है, भारत अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1975 में। अगला क्वेश्चन है, जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, अगला है, ओजोन परत कौन सी किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो ऑप्शन डी, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑक्साइड के रूप में। अगला है, कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्मोन जो होता है वो पोषक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड, जिसको कहते हैं NaCl। अगला है, खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन बी, सोडियम बाई कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आ जाएगा तो उसका आकार क्या होगा? ऑप्शन ए, बढ़ेगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? ऑप्शन ए, सिंधु नदी। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किसके योग से सुलभ मुद्रा बनती है? कूट द्वारा बताना है। ऑप्शन डी, पहला दूसरा चौथा। पहला है जनता के पास करेंसी, फिर दूसरा जनता की मांग जमा राशि, फिर चौथा है RBI में अन्य जमा राशि। अगला क्वेश्चन है, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन कितना होगा? ऑप्शन डी, 2 थीटा। वर्ष 1922 के साराबंदी कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए
वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? ऑप्शन डी आयन मंडल। अगला है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। अगला है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वराज पार्टी 1934। अगला क्वेश्चन है, कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है? ऑप्शन ए हीरे से कांच में। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान शिखर रचना के लिए जाना जाता है? ऑप्शन डी सुश्रुत। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी अंडमान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित क्रांति चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? ऑप्शन सी हो जाएगा भरहुत मूर्तिकला। अगला है, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? ऑप्शन सी जहांगीर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य इलाहाबाद संधि से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुगल बादशाह ने हर्जाने के रूप में अंग्रेजों को 50 लाख रुपए दिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? ऑप्शन बी मत्तमयूर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान। अगला है, 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब ने किस स्थान को जीतने के पश्चात उसका नाम अलीनगर रख दिया था? तो ऑप्शन सी कलकत्ता। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 1946 में बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा के लिए कहाँ से निर्वाचित हुए थे? ऑप्शन बी बंगाल। अगला है, छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे किन रोगों के होने की संभावना है? तो ऑप्शन डी फ्लूओरोसिस के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? ऑप्शन डी आचार्य नरेंद्र देव। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? ऑप्शन डी आलू। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? ऑप्शन सी रसखान। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा हुआ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है? ऑप्शन बी दुर्गेश नंदिनी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है? ऑप्शन सी सोडियम। अगला है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ऑप्शन सी महात्मा गांधी। अगला है, महादेव गोविंद रानाडे ने कब भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया? ऑप्शन ए 1883 ईस्वी में। अगला है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉब हॉक की पहल पर एशिया प्रशांत आर्थिक
सहयोग अपेक का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन है 1889 ईस्वी में। लोक सेवक दल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन डी महात्मा गांधी। अगला है माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? 3 जून 1947। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 है और सूची 2 है और कूट द्वारा आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें पहला है मेगा फूड पार्क, ये हो जाएगा तीसरा 2008। फिर है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, इसका हो जाएगा पहले वाले से 2007। फिर है दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, इसका हो जाएगा चौथे से 2015। फिर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका हो जाएगा 2016। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? ऑप्शन बी डुप्ले। अगला है प्लासी के युद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो कूट द्वारा आपको बताना है। ऑप्शन बी पहला, दूसरा, चौथा। पहला कहता है इस युद्ध में नवाब की ओर से मीर जाफर तथा राय दुर्लभ की सेनाओं में ने भाग नहीं लिया। फिर दूसरा है नवाब की ओर से मोहन लाल व मीर मर्दान के अधीनता वाली एक छोटी सेना ने ही युद्ध में भाग लिया। और चौथा है इस युद्ध में नवाब के 500 लोग मारे गए। अगला क्वेश्चन है द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट। अगला है निम्न में से कौन सी घटना बंगाल की द्वितीय क्रांति के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए 1760 ईस्वी में मीर कासिम का नवाब बनना। और आज का लास्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए चालू की गई थी? ऑप्शन ए साफ सुथरा प्रशासन हेतु। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।